हेलो एवरीवन, हम लोग अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं. दैट इज़ चैप्टर 1, वर्किंग विद numpy. What is numpy? There are two type of library which are included in Python pandas. Firstly is pandas and second is numpy. For using these two kind of library, we can import either pandas, either numpy. Okay. So, in this chapter we are discussing what is array, because NumPy is a library in which we can include any type of array. Array means a group of homogeneous element. तो होमोजीनियस का मीन्स क्या होता है? होमोजीनियस मीन्स जिसमें एक ही तरीके का कंटेंट अवेलेबल होता है. लाइक अगर हम लिस्ट को इंपोर्ट करते हैं तो लिस्ट में हम ये वाला वर्ड भी लिख सकते हैं, मतलब इस तरीके का एलिमेंट भी, ये एलिमेंट भी, इसके बाद ये वाला एलिमेंट भी, ये वाला एलिमेंट भी. मतलब हम लोग अलग अलग तरीके के एलिमेंट स्टोर करते हैं लिस्ट में. रादर देन इन द केस ऑफ एरे वी कैन यूज़ a homogeneous element like this. If we want to import a, then we have to write 5, 6, 7, 8 because these all kind of the integer type of data. Okay. नेक्स्ट थिंग इज़ दैट एरे को हम यूज़ किस लिए लेते हैं? क्योंकि ये एक टाइम पर एक साथ बहुत सारी वैल्यूज़ स्टोर कर सकता है. सेकंड थिंग इज़ दैट कि इसमें जो सीरीज़ होती है वो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट की होती है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट सेम टाइप के डेटा को यहाँ पर वो स्टोर करता है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट एरे आर टू टाइप्स. फर्स्ट इज़ वन डायमेंशनल, सेकेंड इज़ टू डायमेंशनल. बेसिकली 3 डायमेंशनल भी होता है बट वो हमारे कोर्स में नहीं है. अभी फ़िलहाल हम 2 ही टाइप पढ़ेंगे. वन डायमेंशनल एरे को वेक्टर भी बोलते हैं या 1D एरे भी बोलते हैं, और 2 डायमेंशनल एरे को 2 डायमेंशनल एरे या फिर 2D एरे भी बोलते हैं. ओके. अगर किसी जगह पर 2D एरे लिखा है तो कंफ्यूज ना हो. ओके. फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं वन डायमेंशनल एरे को, लाइक वेक्टर को. तो अगर हम किसी भी तरीके का वेक्टर या किसी भी तरीके का एरे जो भी हम यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें लिस्ट बनानी पड़ती है, क्योंकि एक मोस्ट कॉमन वे है एरे को इंपोर्ट करने का, दैट इज़ लिस्ट, जिसके अंदर सेम टाइप का डेटा स्टोर हो सकता है ईजीली. ओके. सेकंड थिंग इज़ दैट कि जब भी हम किसी भी तरीके के एरे को यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमको ये लाइब्रेरी फाइल को इंपोर्ट करना मस्ट हो जाता है. अब आप ये सोचो कि इंपोर्ट अगर हम किसी भी लाइब्रेरी फाइल को कर रहे हैं तो उसके पीछे क्या बेनिफिट है कि जो NumPy जो एक लाइब्रेरी है वो अपने साथ में एरे के जो कंटेंट होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट कंटेंट होते हैं, उन्हें इंपोर्ट करके रखती है. ठीक है. मतलब NumPy लिखने से जो एरे की वर्किंग कैपेसिटी या उसका वर्किंग सिनेरियो है वो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो जाता है, इनबिल्ट होकर आता है. सिर्फ इंपोर्ट NumPy लिखने से हम लोग एरे की फंक्शनैलिटी को इस प्रोग्राम में ऑटोमेटिकली कॉल कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पर जो एज लिखा है ये एक कीवर्ड है. कीवर्ड का मीन्स ये NumPy और NP को कनेक्ट करने का काम कर रहा है. और यहाँ जो मैंने NP बनाया है ये एक तरीके का इसका ऑब्जेक्ट है, जिसका मतलब जहाँ जहाँ पर भी हमको NumPy एरे की वैल्यू को, फंक्शनैलिटी को कॉल करना है, वहाँ पर हम एज NP लिख सकते हैं. बार बार हमें NumPy लिखने की नीड नहीं होती है, जिसकी वजह से सिर्फ NP लिखा तो उसकी फंक्शनैलिटी बाय डिफ़ॉल्ट कॉल हो जाती है. इन दिस एग्जाम्पल हम लोगों ने सिर्फ एक एरे 2 वेरिएबल लिए. एक वेरिएबल में मैंने लिस्ट पास की है जिसमें होमोजीनियस डेटा पास किया है इंटीजर टाइप का 5, 6, 7, 8. आफ्टर दैट मैंने एक सेकंड वेरिएबल लिया है और इस वेरिएबल को बनाने की नीड क्या थी कि उसके साथ में हमने एरे को पास किया था. ठीक है. यहाँ पर मैंने लिखा a = np.array और उसके अंदर मैंने b को पास कर दिया. b क्या थी? लिस्ट थी जिसके अंदर होमोजीनियस डेटा था. ओके. b को जब हमने पास किया तो ये क्या करेगा, ये एरे के एक ऑब्जेक्ट के साथ b को रिप्रेजेंट करेगा. देखो कैसे. अगर हम लोग सिर्फ लिखते हैं प्रिंट a तो ये दिखाता है 5, 6, 7, 8. दैट मीन्स ये एक हमारे सामने एरे बन के आ रहा है. अब इसके बीच में डिफ्रेंसिएशन क्या है? इन 11th क्लास वी आर डिस्कसिंग द लिस्ट. इन द लिस्ट वी प्रेजेंट द डेटा लाइक दिस. ठीक है. किसी भी तरीके का डेटा जो हमारा रिप्रेजेंट होता था उसमें कोमास लगे हुए आते थे. क्यों? क्योंकि वो सेपरेशन करके बताता था डेटा को कि आपने कितने तरीके का डेटा, हाउ मेनी टाइप ऑफ डेटा एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ इंडेक्सेस आर देयर. ठीक है. तो ऐसे लिखा आता था. अगर हम लोगों ने यहाँ पर ए प्रिंट किया है तो वो एक एरे के लिए
था जिसके अंदर हम लोगों ने लिस्ट को कॉल किया था, तो यहाँ देखो एरे इस फॉर्मेट में आ रहा है। सेकंड प्रिंट में हम लोगों ने लिस्ट को प्रिंट कराया, तो लिस्ट जैसे बाय डिफ़ॉल्ट 11th क्लास में हम प्रिंट कराते थे, सेम एज इट इज़ वही आउटकम हमारे पास रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम लोगों को थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न होता है तो हम क्या करते हैं, इसके टाइप को देख लेते हैं। मे बी हो सकता है कि ए के अंदर जो डेटा आ रहा है वो भी वही हो, बी के अंदर जो डेटा आ रहा है वो भी वही हो, तो फिर हम क्या करते हैं, टाइप को फाइंड करते हैं। टाइप डाला हम लोगों ने ए का, तो जब हम लोग टाइप और ए प्रिंट करते हैं तो वो आपको बताता है कि या तो ये नमपाई एरे है या फिर एनडी एरे है। एनडी एरे इसका टाइप होता है, मतलब हम लिख सकते हैं इसको एनडी एरे। ओके, सेकंड, अगर हम लोग बी के टाइप को पता करते हैं तो वो बताता है कि ये एक क्या है, लिस्ट है। ओके, तो इससे हम लोगों को डिस्टिंग्विश हो जाता है कि जो भी हम लोगों ने टाइप कॉल किया है वो एरे टाइप है या फिर लिस्ट टाइप है। क्लियर? तो वन डायमेंशनल समझ में आता है, मुझे ऐसा लगता है वन डायमेंशनल समझ आ गया होगा। बाकी कल सब लोग पीसी लेकर बैठना अपना, जिस टाइम पे भी आप लोगों की क्लास होगी, फर्स्टली एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसी के दूसरे पार्ट को कॉल करते हैं जो क्या है, 2D एरे, मतलब 2 डायमेंशनल एरे, जिसको 2D एरे मतलब ऐसे लिखते हैं 2D एरे। ओके, मतलब मल्टी डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल। ओके, अब हम बात करते हैं, सेम इसका एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। 2D एरे और 1D एरे में डिफ्रेंसिएशन क्या है कि हम लोग 2D एरे में मल्टीपल लिस्ट को सेंड कर सकते हैं, है ना, कॉल कर सकते हैं उसको, उसके डेटा को फाइंड कर सकते हैं, उसको मर्ज कर सकते हैं, किसी भी तरीके का टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। लाइक जब हम लोगों ने 2D एरे बनाना शुरू किया तो उसमें मैंने डाला import numpy as np, ये एक इसकी लाइब्रेरी फाइल है जिसको हम लोगों ने कॉल कर लिया है। उसके बाद मैंने डाला L1 में मैंने डेटा डाल दिया 5 6 7 8, ये एक लिस्ट बनाकर डेटा डाला है। और दूसरा डाला L2 का मतलब है 6 7 8 9। ठीक है, मतलब दो एक लिस्ट है जो मैंने पास की हैं। अब इस वाले फॉर्मेट में मैंने क्या किया है, इस वाले फॉर्मेट में मैंने एक वेरिएबल लिया है, वेरिएबल के साथ एरे को प्रिंट कराया, तो एरे के साथ मैंने लिस्ट को यहाँ से डायरेक्टली कॉल कर दिया। L1 और L2 जो हम लोगों ने ऊपर बनाई थी लिस्ट, उसको मैंने यहाँ से कॉल कर दिया। मोर थिंग इज़ दैट कि जब भी हम लोग सिंपल किसी भी तरीके का मल्टी डायमेंशनल एरे फॉर्मेट करते हैं तो उसके आप लोगों ने आपने देखा होगा उसके साथ लिस्ट साइन बनकर आता है। मतलब लिस्ट साइन का मतलब होता है कि एरे के साथ अगर हम मल्टी डायमेंशनल लेकर चलते हैं तो लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट, देखो लिस्ट के अंदर लिस्ट का मतलब होता है ये। ठीक है, कि हाँ यहाँ पर दो लिस्ट एक साथ आ रही हैं, दैट्स वाई हम लोग लिस्ट का सिंबल यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ कंप्लीट कर दिया। आफ्टर दैट हम लोगों ने प्रिंट कराया प्रिंट ए। जब हम ए को प्रिंट कराएंगे तो ये क्या है, एक एरे है, तो ये किस फॉर्मेट में प्रिंट होकर आएगा, ये इस फॉर्मेट में प्रिंट होकर आएगा। मतलब भाई 2D एरे का है ना, तो ये तो 2D एरे मतलब 2 फॉर्मेट में आएगा, क्योंकि इसमें एक्सेस भी तो बनकर आते हैं। एक्सेस का क्या फंडा है वो मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। उसके बाद अगर हम इसके टाइप को देखेंगे तो टाइप वही बताएगा कि ये क्या है, किस तरीके का है, 2D एरे का टाइप है। इसको हम एक और तरीके से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। लाइक मैंने लिखा import numpy as np और मैंने a के अंदर numpy को कॉल कर लिया। अब इस वाले एग्जाम्पल में मैंने क्या किया है, इसमें मैंने लिस्ट को डिस्टिंग्विश करके एलाबरेट नहीं किया, मतलब अलग से बनाकर नहीं बताया। मैंने किया a इक्वल्स टू np.array, इसके अंदर एक लिस्ट ये और एक लिस्ट ये। जब हम दोनों लिस्ट को डायरेक्टली एरे के साथ कॉल कराते हैं तो हम लोग एक और सिंबल लगाते हैं लिस्ट का, जो कि इन दोनों लिस्ट को कंबाइन करती है। ठीक है, मतलब इसके होमोजीनियस डेटा को सिंपली एरे में कन्वर्ट कर देती है। आफ्टर दैट जब हम लोग ये तो क्या फॉर्मेट है, हम लोग एरे के साथ वैल्यू को डायरेक्टली पास करते हैं। हम जब प्रिंट कराते हैं ए को तो इसी तरीके का आउटकम आएगा। जिस टाइम पर हम लोग इसके टाइप को पूछेंगे तो क्या बताएगा, एनडी एरे बताएगा। बेसिकली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर जो भी पाइथन की जो नमपाई को कॉल करता है उसकी वर्किंग सिनेरियो को देखता है, उसके लिए हमें दो लाइब्रेरी फाइल्स को इंपोर्ट करना जरूरी है। फर्स्ट इज़ पांडास, सेकंड इज़ नमपाई, जो कि इन सभी के कंप्लीट वर्किंग कंसेप्ट को लेकर चलता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का कंसेप्ट हम लोग कल देखेंगे। तब के लिए इसको पढ़िए, समझ नहीं आता है तो क्वेरीज कीजिए। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अगर आप लोग वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट पास करना मत भूलिए, ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने वीडियो देख लिया है। इट इज़ अ सिंबल ऑफ योर प्रेजेंस। ओके, थैंक यू।